हेलो स्टूडेंट, आज मैं जो है आप लोगों के लिए एमसीक्यू जो 20 मार्क्स का होता है उसको लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको 20 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक इसका आंसर आप देखिएगा और एक एक जो है ऑप्शन देखिएगा किस तरह से आपका एग्ज़ाम में आएगा और क्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा आपका। चलिए देखिए पहला क्या है इसमें। पहला कहता है देखिए क्वेश्चन आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल गिवन ओएमआर सीट। जो ओएमआर सीट होगा आपका उससे में क्या करना है, जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड क्रॉप व्हाट डिड इट नीड। यानी ये लेंचो से है, कहता क्या है एक अच्छी फसल के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत थी। तो लेंचो कहा था कि इस शावर ऑफ रेन, बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, इस शावर ऑफ द रेन। दूसरा क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन कुड बी माउंटेन ऑफ कुड बी सीन। जब लेंचो गया था अपने खेत में खड़ा होकर के देख रहा था तो उत्तरी पूर्वी से क्या आ रहा था, बादल का एक विशाल समूह आ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डिस्ट्रॉयड द कॉर्न क्रॉप, कहता कौन सी चीज़ ने फसल को बर्बाद कर दिया था, हेल स्टोन। तीसरे का पहला आंसर हो जाएगा, तीसरे का जो आंसर होगा ए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें। चलिए चौथे का आंसर, हाउ मच अमाउंट डिड लेंचो रिसीव। लेंचो ने कितना रुपया रिसीव किया था, तो 70 पैसे। व्हाट डिज द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। हेमलॉक ट्री एक पॉइजन ट्री है, ठीक है। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट वाज स्टैंडिंग, हु वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के नीचे कौन स्थित था, रॉबर्ट फर्स्ट। विच वर्ड फायर एंड आइस कंपेयर टू। फायर एंड आइस किससे कंपेयर करता है, एंगर एंड हेटर्ड से। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8वें की तरफ। द मैन हु स्वेयर एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका ऑन द 10 मई 1994। वो कौन सा इंसान था जिसने जो है द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया था, शपथ लिया था साउथ अफ्रीका में 10 मई को। ये नेल्सन मंडेला के चैप्टर है। तो मिस्टर डी क्लर्क, 8वें का जो आंसर हो जाएगा बी। द मैन हु स्वेयर एज अ फाबी, कहता है क्या नाम से कि वो कौन सा इंसान था जो प्रथम क्रम से डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था। तो थाम्बो एम्बेकी ये थे। 9वें का पहला हो जाएगा, 9वें का जो आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। नेल्सन मंडेला ज्वाइन द, नेल्सन मंडेला कौन सी पार्टी को ज्वाइन किए थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्या किए थे, ज्वाइन किए थे। 10वें का सी हो जाएगा ऑप्शन। व्हाट इज़ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग राष्ट्र की सबसे बड़ी धन क्या है, इट्स पीपुल, वहाँ के लोग। यानी 11वें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। व्हिच क्रेचर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। जो पोएम है वो कौन से के नाम से, किसके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है, लायन के बारे में, ठीक है। 12 का जो आंसर हो जाएगा ए। द ओनली थिंग दैट द टाइगर वांट्स, कौन सी चीज़ वो चाहता था टाइगर, फ्रीडम। द पोएट्स कॉल द टाइगर आइज ब्रिलियंट बिकॉज देयर आइज आर क्वाइट शाइनिंग। 14वें का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच साइट मैडेंट द यंग सीगल, कौन सी चीज़ से पागल बना रही थी सीगल को, सी। 15वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16वें की तरफ देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर दैट द यंग सीगल, सीगल के पास कितने भाई और बहन थे, तो 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, सी। 16वें का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। व्हाट डिड नरेटर से आफ्टर स्विचिंग ऑन द रेडियो, पेरिस कंट्रोल डकोटा, इसमें पहला ऑप्शन हो, 17वें का पहला हो जाएगा। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 008 हियर, उसने एक कॉल करा था, पुकार रहा था उसे, ठीक है। चलिए 18वां देखिए क्या है। व्हाट फैमिली डज ए कैमिलियन हैव, कैमिलियन के पास कौन सा परिवार था उसका, लिजर्ड, छिपकली। यानी 18वें का ऑप्शन हो जाएगा बी, लिजर्ड।
हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू बिल्ड एनिमल, इसके पोएट कौन है? तो इसके पोएट हमारे हैं कैरोलिन वेल्स। ए हो जाएगा, 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। वन हु पर्सन स्टडी ऑफ नेचर, जो स्टडी ऑफ नेचर करता है उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यानी 20 का आंसर हो जाएगा बी। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द पाल पोएम? द पाल पोएम के लेखक कौन है? जॉन बेरीमन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए 22 की तरफ चलते हैं। व्हेन एनी फ्रैंक स्टार्टर राइटिंग डायरी शी वाज, वो कितने साल की थी? 13 साल की थी। जब एनी ने डायरी लिखना स्टार्ट किया था तो 13 ईयर की थी, यानी 22 का आंसर बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक के अनुसार क्या सही था? पेपर एज मोर पैसन देन, हाँ यही ऑप्शन सही है। यानी एनी समझती थी कि लोगों की अपेक्षा जो है पेपर के पास अत्यधिक पैसन होता है, यानी 23 का आंसर हो जाएगा ए। ऑन विच सब्जेक्ट वाज गिवन राइट एस्से पनिशमेंट, यानी वो हमेशा बात किया करते थे तो उसके जो टीचर थे केसिंग उससे क्या देते थे? पनिशमेंट के रूप में एस्से लिखने के देते थे। क्वाक क्वाक एडमिनिस्टर से भी सही है, ये चैटर बॉक्स से भी सही है, इन करेजबल चैटर बॉक्स से भी सही है। डी ऑप्शन ए डी हो जाएगा, यानी 24 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए 25 की तरफ। हुई सब्जेक्ट डज एनी फ्रैंक थिंक नॉट पासिंग श्योरली, यानी एनी फ्रैंक को कौन सा सब्जेक्ट था जो उससे विश्वास नहीं था कि मैं इसमें पास नहीं हो सकती हूँ? मैथ्स, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्स। व्हाट वाज द एनी फ्रैंक्स फुल नेम? एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या था? एनालिस मैरी फ्रैंक था, यानी 26वां का जो आंसर हो जाएगा सी। द मदर आस्क्ड अमांडा नॉट टू बी बाइट, जो उसकी माँ थी अमांडा की क्या कहती थी? नॉट टू बी बाइट, क्या ना काटने के लिए? हर क्लॉस, हर फिंगर, हर नेल्स, उसके नेल्स। 27 का आंसर हो जाएगा सी। वो कहते थे अपने नाखून मत काटो, डोंट बाइट योर नेल्स। अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज इट इज़ हार्मफुल टू हर, यानी अमांडा को कहा जाता था कि चॉकलेट मत खाओ क्योंकि ये क्या है? हानिकारक है। किसके लिए? हेयर आइज एक्ने के लिए मुहासा हो जाता है ना चॉकलेट वगैरह खाने से। चलिए आगे देखते हैं क्या हमारा इसमें। चलिए 29। अमांडा वांट्स हरसेल्फ टू बी रेपुंजल बिकॉज सी वांट्स लॉन्ग गोल्डन हेयर, सी वांट्स क्वाइट फ्रीडम, जो अमांडा थी वो बिल्कुल फ्रीडम चाहती थी। 29वां का आंसर हो जाएगा बी। द एंट्री ऑफ द बेकर वाज विथ, जो बेकर हुआ करते थे क्या मतलब क्या करते हुए एंट्री करते थे? म्यूजिक, मतलब आवाज़ करते, मतलब एक सॉन्ग गाते हुए प्रवेश करते थे। म्यूजिक, झिंझिंग की आवाज़ करते हुए। इन ओल्ड पुर्तगीज डेज इन मैरेजेस स्वीट ब्रेड वाज वेरी एसेंशियल कॉल्ड एज बोल। 31 का जो आंसर हो जाएगा बोल, यानी यहाँ का जो मिठाई था वो शादी हो गया चाहे कोई पार्टी हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। बोल उसका नाम, उस मिठाई का नाम क्या है? बोल। चलिए 32 की तरफ चलते हैं। कूर्ग आर कोडागू इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, यानी कूर्ग जो है किस जिले, किस के नाम शहर का एक छोटा सा ज़िला है? ये था कर्नाटक। द रिवर दैट ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, यानी वहाँ पे जो वाटर आता था कूर्ग के जंगलों से किस नदी से आता था? कावेरी। 33 का आंसर हो जाएगा ए। द ट्रेन विच बोथ ऑफ फ्रेंड्स प्रांजल राजवीर, जहाँ पर वो मतलब चढ़े थे उसका क्या नाम था? मरियानी जंक्शन नाम था, यानी ये मरियानी जंक्शन हो जाएगा। वर्ड्स लाइक चाय चीनी फ्राम लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से लिया गया है ये चाय और चीनी? चाइनीज से लिया गया है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? कॉफ़ी भी सही है, स्पाइसेस भी सही है, बोथ ए एंड बी, यानी 35 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों वहाँ के लिए फेमस है, कॉफ़ी भी फेमस है और मसाले भी फेमस है वहाँ। चलो 36 देखते हैं क्या है। हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द ट्रीज़, यानी जो ट्रीज़ है पोएम, इसके लेखक कौन है? एड्रीन रीच। 36 का ऑप्शन हो जाएगा ए। व्हाट वर्क विल द रूट्स डू ऑल नाइट, यानी जो रूट्स होते हैं दिन रात कौन से काम करते हैं? डिस्वेंज दिमसेल्फ थ्रो द करेक ऑफ फ्लोर। सी ऑप्शन हो जाएगा। वेयर इज द पोएट सिटिंग, जो पोएटस था कहाँ पर खड़ा था? इन बरामदा, यानी 38 का आंसर हो जाएगा सी।
द कंडक्टर ऑफ द बस, जो कंडक्टर था ये मैडम राइट्स वाला है, ज्वाली टाइप का था वो, ठीक है, थोड़ा सा हंसमुख टाइप का था वो, यानी 39 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 40 देखते हैं क्या है। ये भोलिस है। लक्ष्मी वाज, लक्ष्मी कौन थी? भोलिस मदर, भोलिस काऊ थी, यानी उसके भोली की काऊ का नाम था लक्ष्मी नाम था। 40 का आंसर हो जाएगा बी। मिस्टर एम लायसल, मैडम लायसल वांटेड टू बाई फॉर 400 फ्रांस, वो क्या खरीदना चाहती थी? एक गोल्डन रिंग खरीदना चाहती थी वो मैडम लायसल, थोड़ा लालची थी वो। 41 का आंसर हो जाएगा डी। ट्रिकीज मिस्ट्रेस वाज रिच लेडी थी। टर्की की जो कुत्ता था उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, एक अमीर लेडी थी वो। 42 का आंसर हो जाएगा डी। 43 देखिए क्या है। गिरफिन स्टेड इन एट द विलेज आईपिंग, वो कहाँ ठहरा हुआ था? एट इन में, धर्मशाला में ठहरा हुआ था वो। 43 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 44 की तरफ। अब ये देखिए आपका ग्रामर से है बाबू, ठीक है, ग्रामर आपका इस तरह से पक्का फिक्स है आएगा। ये कहता अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका मतलब होता है यानी सब्जेक्ट कहीं और होगा, ऑब्जेक्ट कहीं और होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको ढूंढना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको ढूंढना है वर्ब, उसके बाद आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए वर्ब चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। अब देखिए पीपल वाज डिसी, अब देखिए ही लास्ट में कर दिया, गुड पीपल वाज, फिर यहाँ पर दूसरा, यानी देखिए पहले आंसर को आप कट करना सीखिए। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डिसीविंग, फिर देखिए ही देखिए बीच में कर दिया, यानी सी भी नहीं होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आंसर आपका क्या होगा? डी। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिना कहे तो बिल्कुल भी मत लगाइए। सबसे पहले आप जो आंसर को काटना सीख लीजिए बस, कि आप जो है गलत क्वेश्चन काटते चले जाइए, लास्ट में जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आयरन इज नॉट स्ट्राइक वाइल, अब देखिए ए भी वही है, समझ लीजिए। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज नॉट, द आयरन इज हॉट वाइल स्ट्राइक, स्ट्राइक द आयरन वाइल इज हॉट, यानी 45 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। व्हिच वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, एक आंसर यानी एक क्वेश्चन आपका जो है स्पेलिंग करेक्ट के लिए आएगा, ठीक है ना। बाउंड्री लिखना है इसमें। 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रमेश फेल्ड हिज ब्रदर पाल, बट रमेश फेल्ड हो गया लेकिन उसका भाई क्या हो गया? पास हो गया। दे हैड केम, वो 1 महीना पहले यहाँ आए थे, पास्ट में गया तो इसलिए हैड केम का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ए भी देखिए, समझ लीजिए क्या है आपका, कह सकते हैं कि ये भी आपका वो है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस है। वांडा डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्राम दे, देखिए दे देम होना चाहिए यहाँ पे कम से कम। दे डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्राम वांडा, एनी रिप्लाई डिड नॉट रिसीव देम फ्राम वांडा, यानी ये हो जाए दे डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्राम वांडा, यानी बी हो जाएगा आंसर। 49 का आंसर हो जाएगा बी। नो यूज केयरिंग ओवर इट्स स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क इज नो यूज इट केयरिंग ओवर, केयरिंग इट इज नो यूज केयरिंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। सी हो जाएगा इसका आंसर। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए आप। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? 9th, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रमेश विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। माई ब्रदर, अब देखिए इस समय दिया तो समय के लिए जो होता है हैज़ बिन, है बिन, बीन वाला सेंस लिया जाता है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा 52 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी। ये भी आपका देख लीजिए, दे दिया जो है, आर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई नाउ लीव, यहाँ भी गलत है, लीव विल, ये भी गलत है। आई विल लीव द प्लेस नाउ, ये सी ऑप्शन आपका सही है। 53 का सी। कम टू एन एंड ऑल द गुड थिंग्स, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, गुड थिंग्स come to an all end come to all good things, all good things come to an end। 54 का ए हो जाएगा। विच वर्ड कर इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली इसमें जो है कौन सा है? सिटिंग, डबल टी नहीं रहेगा सिटिंग में। प्लीज़ डू नॉट गो अनटिल आई रिटर्न हो जाएगा सी। 56 का सी हो जाएगा। 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर गुप्ता डॉट डॉट न्यूयॉर्क
गए थे, गए हैं, यानी ये आपका हो जाएगा 1970 में गए थे। ठीक है, बेंट। चलिए 58 देखते हैं क्या, व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। देखिए मैथमेटिक्स होता है MATHEMATICS। 58 का आंसर हो जाएगा डी। ही बेंट हो जाएगा। लास्ट ईयर समय दे दिया, समझ जाओ, पिछले साल और पास्ट की बात किया रहा है। नाइदर यू नार, नाइदर का जो पेयर होता है नार होता है बाबू। ठीक है, तो देख सकते हैं आप किस तरह से जो है मैंने क्या क्या 60 क्वेश्चन जो था मैंने इसको बनाया हुआ था, और आपके लिए जो है इसको आंसर भी आपको मैं बता दिया। ठीक है, और इसी तरह से बाबू आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि 20 नंबर आपका कहीं ना जाए तो इस वीडियो को जो पूरा शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, एक कच्चा 10 के बच्चों के लिए। ठीक है बाबू, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।